नमस्कार साथियों। हमारे अस्पताल में मरीजों के द्वारा दवा लेने के पास एक बहुत ही आम क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमको दवा किसके साथ लेनी चाहिए, पानी के साथ, दूध के साथ या चाय के साथ। आज हम इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे कि हमको दवा किस व्हीकल के साथ लेनी चाहिए। सबसे पहले हम दूध के विषय में चर्चा करेंगे। जब तक आपके डॉक्टर या फार्मासिस्ट द्वारा नहीं कहा जाए आपको दूध के साथ दवा नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि दूध में कैल्शियम, प्रोटीन्स व फैट जैसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो बहुत सारी दवाओं के साथ मिलकर चिलेट फॉर्मेशन करते हैं, और इस चिलेट फॉर्मेशन की वजह से जो कंपाउंड बनते हैं उनका एब्जॉर्प्शन बॉडी के द्वारा नहीं हो पाता, जिससे ब्लड के अंदर दवाओं का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, यानी कि दवा का फुल एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, उनका प्रभाव कम हो जाता है। इस तरह की दवाओं में थायराइड, कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे फ्लोरोक्विनोल ग्रुप्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, मैकुलाइड्स ग्रुप्स के एंटीबायोटिक्स जैसे इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप्स के एंटीबायोटिक्स लाइक डॉक्सीसाइक्लिन आदि, इनको दूध के साथ लेने से इनका असर कम हो ही जाता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या हमको चाय के साथ दवा लेनी चाहिए? चाय के साथ दवा नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चाय के अंदर टेनिन्स व कैफीन्स नाम के कंपाउंड होते हैं, और यह टेनिन्स भी चिलेट फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण दवाओं का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। वहीं कैफीन कुछ दवाओं के असर को बढ़ा देता है, जिससे उनके साइड इफेक्ट्स की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, क्या हमको दवा फ्रूट के जूस के साथ लेनी चाहिए? नहीं, खासकर ग्रेप फ्रूट जूस के साथ तो दवा बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ग्रेप फ्रूट जूस कई दवाओं के कंसंट्रेशन को 3 से 4 गुना बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि यह लिवर में मौजूद साइटोक्रोमल एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, और अधिकांश दवाओं के मेटाबॉलिज्म के लिए साइटोक्राइन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके इनहिबिट होने की वजह से दवाओं का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है, और उनके साइड इफेक्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। क्योंकि इफेक्ट तो निश्चित डोज पर ही होगा, लेकिन जब ओवरडोज होगा तो साइड इफेक्ट होगा, और जब ब्लड प्लाज्मा में दवा का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इफेक्ट तो होना ही होना है, लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से साइड इफेक्ट की संभावना भी बढ़ेगी, और वो अवश्य होगा। तो ग्रेप फ्रूट जूस के साथ तो आपको दवा बिल्कुल भी नहीं लेनी। तीसरा, क्या पानी के साथ लेनी चाहिए? हाँ, जब तक विशेष रूप से न कहा जाए तब तो दवा पानी के साथ ही लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी केमिकली इनर्ट होता है, इसका कोई दवा के साथ रिएक्शन नहीं होता। इस कारण हम किसी भी दवा को पानी के साथ ले सकते हैं। तो जब कभी भी आपको स्पेशल डॉक्टर या फार्मासिस्ट द्वारा नहीं कहा जाए तो कोई भी दवा केवल और केवल पानी के साथ लेनी है। और विशेष रूप से एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि दवा लेने के करीब 10 से 15 मिनट तक आपको तुरंत लेटना नहीं है, या तो टहलना है, और यदि ज़्यादा ही बेड रिडन है तो आपको थोड़ी देर बैठे रहना है और उसके बाद ही लेटना है। तो आगे से कोई भी दवा लेते समय हम याद रखेंगे कि हमको जब तक विशेष रूप से दूध से लेने के लिए इंगित नहीं किया गया हो तो हम दवा को केवल और केवल पानी के साथ ही लेंगे, अन्य किसी भी पेय पदार्थ के साथ दवा लेने से बचेंगे। धन्यवाद।